वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 32 फॉर क्लास 9 साइंस की वर्कशीट है और जो कि 16 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। इस वर्कशीट में हम गति, चाल का ग्राफीय प्रदर्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह ग्राफ द्वारा हम किसी भी वस्तु की जो है चाल निकाल सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की चाल जो है वो हम निकाल सकते हैं। जिज्ञासा दीदी, क्या हम वस्तु की चाल को उसके दूरी समय ग्राफ से निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। कैसे करेंगे वो अभी हम देखेंगे। ज्ञान, हम जानते हैं कि सरल रेखीय गति एक समान और असमान होती है। ये बच्चों हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सरल रेखीय गति एक समान भी हो सकती है, असमान भी हो सकती है। जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करती है तो उसे क्या कहेंगे उसे हम एक समान चाल कहते हैं। ठीक है। चाल को दूरी समय ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो दूरी समय का जो ग्राफ होता है उससे हम चाल को प्रदर्शित कर सकते हैं। किसी वस्तु की एक समान चाल का दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा होता है, जबकि असमान चाल का दूरी समय ग्राफ एक वक्र रेखा होता है। तो असमान चाल का ग्राफ बच्चों ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, किसी भी तरह हो सकता है। दूरी समय ग्राफ में सीधी रेखा का ढाल जितना होगा उसकी चाल उतनी ही अधिक होगी। यानी देखिए, ये दूरी समय ग्राफ है तो इसमें क्या है कि जो ढाल है, ढाल यानी जो ये स्लोप होता है, ये जितना अधिक होगा उतनी ही उसकी चाल अधिक होगी। जैसे ये ढाल जो है अगर बिल्कुल एकदम ऐसे है तो यानी इसका मतलब क्या है, समय के साथ उसकी चाल बहुत ज़्यादा है। अगर ये बहुत ऐसे है तो इसका मतलब क्या है, समय के साथ चाल उसकी कम है। ठीक है। तो इस तरह हम जो है उसकी चाल उतनी ही अधिक होगी। हम एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु की चाल को उसके दूरी समय ग्राफ से आसानी से इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। एक समान चाल से गतिशील किसी भी वस्तु के दूरी समय ग्राफ में सीधी रेखा कोई दो बिंदु जो है उस पर निरूपित हमें करने हैं। तो देखिए यहाँ से हम कैसे चाल जो है निकालेंगे बच्चों। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ पर ये दूरी दी गई है y अक्ष पर और x अक्ष पर क्या है, समय है। 0, 20, 40, 60, 10, 20, 30, 40 क्या है, किलोमीटर की फॉर्म में दूरी दी गई है। अब यहाँ पर दो बिंदु हम ले रहे हैं, एक तो बिंदु है A और एक बिंदु है हमारा B। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, तो एक पॉइंट जो है हमने ले लिया यहाँ पर C पॉइंट। ठीक, तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट ले लिया C। अब आप देख पा रहे हो कि ABC कुछ इस तरह से ये एक क्या बन गया, यहाँ पर ट्राइंगल यानी त्रिभुज बन गया ABC। अब इस ABC में अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए AC की लाइन ये है, तो AC जो है वो अगर हम इसके समानांतर देखेंगे x अक्ष पर तो ये क्या प्रदर्शित करेगा, ये टाइम को प्रदर्शित करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हो गया T2, यानी ये फाइनल टाइम है जब हम देख रहे हैं कि कितने समय में जो वस्तु है वो यहाँ पर है, कितनी उसकी चाल है वो हम देखेंगे। और ये हो गया हमारा, यहाँ से हम देखते हैं एक तरह से उसका प्रारंभिक समय जिसको हम T1 कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम समय निकालेंगे कि यहाँ पर समय क्या होगा, T2 माइनस T1। ठीक। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर BC देखते हैं, BC तो BC यहाँ पर क्या होगा, BC यहाँ पर होगा S2 यानी जो ये दूरी है, और S1 यानी जो प्रारंभिक दूरी है यहाँ पर। तो हम यहाँ से S2 माइनस S1 निकाल सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि T2 माइनस T1 समय में ऑब्जेक्ट ने, वस्तु ने S2 माइनस S1 जो है दूरी तय करी है। ओके, तो यहाँ से हम इसकी चाल कैसे निकालेंगे बच्चों, चाल का फॉर्मूला पता है आपको। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है, S2 माइनस S1। तो S2 पे जो है ये जो लाइन होती है स्केल की, पॉइंट आप इसको मापोगे तो ये मिलेगा आपको 38, और S1 कितना है यहाँ पे 28। ठीक, और समय है, देखिए ये कुछ जो है हल्की यहाँ पर डार्क लाइन आपको नजर आ रही है ये वाली। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे तो वो है 56 और S1 है आपका 42। ओके, तो ये जो है क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो 10/14 या 0.71 किलोमीटर प्रति मिनट जो है क्या निकल गई, ये इसकी चाल निकल गई। तो इस तरह से बच्चों हम दूरी समय ग्राफ से वस्तु की चाल जो है वो निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, दिया गया दूरी समय ग्राफ किसी कार की स्थिति को दर्शाता है। जैसे यह कार A से B तथा एक समान गति से चली।
फिर बी से सी तक विराम अवस्था में रही और फिर सी से डी तक वह पहले से अधिक चाल के साथ एक समान गति से चल पड़ी। यानी यहाँ पर क्या हुआ, ए से बी तक जो है ये एक समान चली, दिखाई दे रहा है। फिर बी से सी तक क्या हुआ, विराम अवस्था में हो गई, समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर बी से सी तक एक समान अवस्था में रहने के बाद सी से डी तक अधिक चाल से, आप ग्राफ देखिए जो ढाल है वो एकदम से बढ़ रहा है, यानी फिर से अधिक चाल के साथ वो एक समान गति से चल पड़ी। दूसरे ग्राफ में क्या दिखाया गया है, नीचे दिए गए दूरी समय ग्राफों में ग्राफ ए वस्तु की एक समान चाल को दर्शाता है, ग्राफ बी यानी ये एक समान चाल है, ग्राफ बी वस्तु की असमान चाल को दिखा रहा है और ग्राफ सी जो है वो वस्तु की विराम अवस्था को दर्शा रहा है। समय के साथ कोई दूरी में परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल विराम अवस्था है। उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पर स्वयं को जांचिए। अब यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन जो है वो गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें दिया गया दूरी समय ग्राफ एक कार की गति को दर्शाता है, इस कार की चाल बताइए। तो जैसे हमने अभी ऊपर चाल को कैलकुलेट किया है, निकाला है ग्राफ की सहायता से, उसी तरह से आपको इस ग्राफ की सहायता से ही चाल जो है वो ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम। सो बच्चों यहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर ऐसे ही जैसे हमने क्वेश्चन अभी समझा था कि किस तरह से निकालेंगे, तो इस पे भी हम 2 पॉइंट लेंगे। मान लीजिए ये जो पॉइंट हम ले रहे हैं ये पॉइंट है हमारा ए पॉइंट, ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हम ले रहे हैं, ये पॉइंट है हमारा बी पॉइंट। उसके बाद ये सामने बिल्कुल इसके ये पॉइंट जो हम ले रहे हैं ये वाला, ये है हमारा एच पॉइंट, इसको हम लेंगे, ठीक है, एच पॉइंट है ये। तो ये ए बी एच क्या बन गई, एक ट्राइंगल बन गई, ठीक है। तो इसी तरह अब जो ये हमारा पॉइंट है ए एच पॉइंट, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, ये पॉइंट हमारा सी होगा और ये पॉइंट जो होगा हमारा, ये पॉइंट होगा डी, ठीक है। तो ये डी पॉइंट पे क्या होगा T2, सी पॉइंट पे क्या होगा हमारा समय होगा T1। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें तो T2 कितना है, हमने कितना लिया, T2 6 लिया, और जो हमने यहाँ पर T1 लिया है, सी पॉइंट लिया है बच्चों, वो हमने यहाँ पर 4 लिया है, ठीक है। यहाँ पर जो T1 पॉइंट है हमारा वो कितना है, 4 है। तो यहाँ पर जो T2 माइनस T1 होगा वो कितना निकला, वो 2 सेकेंड निकला। इसी तरह BH, तो ये है सामने वाला पॉइंट BH में अगर हम देखेंगे तो हमने S2 कितना है हमारा, ये वाला 60, तो ये होगी हमारी 60 पे S2 और 40 पे हमारी क्या होगी, S1। तो S2 माइनस S1 निकालेंगे तो कितना आ गया, 20 मीटर। अब यहाँ पर हम V कैसे निकालेंगे, तो हमें चाल निकालनी है, तो दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 20 और समय कितना है 2 सेकंड, तो कितना आ गया यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड जो है यहाँ पर चाल निकल गई। इसी तरह आप कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हैं, कोई भी 2 पॉइंट ग्राफ में अगर आप लेंगे, उसी के अनुसार आप समय लेंगे, उसी के अनुसार आप दूरी लेंगे, तो आप आसानी से जो चाल है वो निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, एक समान एवं असमान चाल में कोई 2 अंतर लिखिए। तो बच्चों पहले भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, पहले जो वर्कशीट की थी। तो देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं, जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करती है तो उसे एक समान चाल कहते हैं। इसके साथ ही लिखिए, जब कोई वस्तु असमान दूरी समान समय अंतराल में तय करती है तो उसे असमान चाल कहते हैं। अब एक समान में लिखेंगे, आपकी इसमें जो ग्राफ होता है वो सरल सीधी रेखा का ग्राफ आता है, सीधी रेखा होती है, लेकिन जो असमान में ग्राफ आता है वो एक वक्र रेखा होता है। तो ये अंतर आप लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें किसी वस्तु की गति की निम्न अवस्थाओं में उसका दूरी समय ग्राफ बनाना है। तो देखिए, जब वस्तु विराम अवस्था में है तो ये सी वाला ग्राफ बना दीजिए, असमान चाल से गतिशील वस्तु है तो बी वाला ग्राफ बना दीजिए। उसके बाद देखिए क्या है, दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे लिखना है। तो ये इसका आंसर आप लिखोगे, दूरी समय ग्राफ का ढाल हमें यह बताता है कि कोई वस्तु निश्चित समय पर किस चाल से गति करती है। इस ग्राफ की सहायता से हम किसी भी वस्तु की एक निश्चित समय पर चाल निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह हम जो ग्राफ है इसके ढाल से
हम जो है निश्चित समय पर ये बता सकते हैं कि कोई भी निश्चित समय पर कोई भी वस्तु कितनी गति से जो है वो चल रही है, कितनी उसने दूरी तय करी है, वो सब हम इससे बता सकते हैं। सो बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट। आई होप आपको ये क्लियर है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर जो है वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।